हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश। गाइस, आज जिस पर्सन से मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं वो अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है और उन्होंने टेली परफॉर्मेंस के थ्रू फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस कस्टमर सपोर्ट का इंटरव्यू क्रैक किया है। और सबसे खुशी की बात है कि एक स्टूडेंट होने के साथ साथ अब उनका अर्निंग का सोर्स बन गया। तो आज उनको मैंने इस चैनल पे इनवाइट किया है। तो आज हम उनसे पूरा समझेंगे कि कैसे उन्होंने अप्लाई किया था, कैसे उनका इंटरव्यू हुआ, कितने राउंड्स हुए, कैसे क्रैक किया, ईच एंड एवरीथिंग। पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, एक मोटिवेशनल स्टोरी भी और आपको समझ में भी आएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करना। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइस, टुडे वी हैव अभी विद अस, जिन्होंने कि रिसेंटली ही टेली परफॉर्मेंस के थ्रू फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस कस्टमर सपोर्ट का इंटरव्यू क्रैक किया है। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। लाइक काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि टेली परफॉर्मेंस में जो फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस है, कैसे यहाँ पे राउंड्स होते हैं, कैसे इसको करेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं बहुत आपका थैंक यू करता हूँ एंड वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच आकाश, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके, और मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी हुई इंटरव्यू क्रैक करने में। आपके वीडियोस देख के, आपके चैनल पे जो ऑलरेडी इंटरव्यूज़ के वीडियोस हैं, ऑलरेडी जो लोग सेलेक्टेड हुए हैं, उनके वीडियोस देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई इंटरव्यू क्रैक करने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। राइट, फाइन। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो, लाइक आप कहाँ से, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन वगैरह। Okay, so guys, my name is Abhishek Sharma. I'm basically from Prayagraj and I'm 18 years old and currently I'm pursuing my BCom। और मैं यार ऐसे ही एक जॉब की तलाश में था, तो मैंने आकाश सर के चैनल पे एक टेली परफॉर्मेंस के लिए जॉब रिक्वायरमेंट देखी। तो मैंने सिंपली अपने एक naukri.com पे अपना एक प्रोफाइल बनाया, वहाँ से मैंने अप्लाई कर दिया। देन उसके बाद मेरे पास कॉल आई और ये सारा प्रोसेस हुआ आगे का। तो अभी मतलब आप अभी करंटली कॉलेज स्टूडेंट हैं एक? जी, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ अभी। सुपर, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। जब कोई स्टूडेंट की जॉब लगती है ना, ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है मेरे लिए कि चलो भाई, स्टडी भी चल रही है और साथ साथ अर्निंग भी हो रही है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। सो अभी जैसे जिस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे आपको इन्वाइट किया, दैट इज इंटरव्यू प्रोसेस। तो मेरा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो टेली परफॉर्मेंस के थ्रू हम फ्लिपकार्ट में सेलेक्ट हुए हैं, तो ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में हमारा डे टू डे एक्चुअल वर्क क्या रहने वाला है? बेसिकली डे टू डे हमारा एक्चुअल वर्क ये रहने वाला है कि आपको जो कस्टमर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना रहता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं रहती है, कोई बड़ा हार्ड वर्क नहीं रहता है। आपका एक 9 घंटे का शिफ्ट रहता है जो कि आपको टेली परफॉर्मेंस की तरफ से बताया जाएगा जब आप ट्रेनिंग पीरियड में जाओगे। तो उसके बाद 9 घंटे की शिफ्ट रहेगी, उसी में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रहते हैं, वही सॉल्व करने रहता है। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे मैं सबसे मेन पॉइंट की तरफ चलता हूँ, दैट इज इंटरव्यू प्रोसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये आता है अभी कि ये जो फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस के लिए टेली परफॉर्मेंस का इंटरव्यू होता है कस्टमर सपोर्ट प्रोफाइल के लिए, यहाँ पे तो टेली परफॉर्मेंस में मतलब इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स होते हैं? अब देखिए, कोई मतलब राउंड ऐसा फिक्स नहीं था। तो पहली बार ये हाँ बोल सकते हैं कि 3 राउंड इसमें हुए थे। ठीक है। तो सबसे पहले एक्चुअली मैं उस समय शॉपिंग कर रहा था, मैं मॉल में, सिटी मॉल में था। ओके। तो सबसे पहले मेरे पास कॉल आई, शायद मैनेजर थे या HR थे। तो सर ने मुझे बताया कि आपने अप्लाई किया था जॉब के लिए, तो अभिषेक आपका जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो मुझे आपसे कुछ बेसिक से सवाल पूछते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप पूछिए। तो उन्होंने बोला कि अभिषेक आप एक अपना शॉर्ट इंट्रो दो। तो मैंने अपना उनको शॉर्ट एक इंट्रो दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा, अभिषेक आप अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो? तो मैंने बोला जी सर, मैं अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। राइट, मतलब अभिषेक ये जो आप बोल रहे हो, लाइक ये आपका टेलीफोनिक पे हुआ था, ये जो आप बता रहे हो? ये टेलीफोनिक था। तो मतलब जैसे एक तो टेलीफोनिक होगा, टेलीफोनिक के अलावा और कौन कौन से राउंड यहाँ पे हुए थे आपके? टेलीफोनिक, जब मैंने टेलीफोनिक प्रोसेस कर लिया था, उसके बाद मुझे फिर टेलीफोनिक कॉल आई थी। तो उसमें उन्होंने मेरे लैपटॉप की मतलब पूरी प्रॉपर्टीज मांगी थी कि कितना क्या सिस्टम है आपके पास, कौन सा सिस्टम है, उसमें विंडोज सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोसेसर वगैरह, रैम वगैरह कितना है, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया होता है। राइट। तो ये सब डिटेल्स मैंने भेजी थी। उसके बाद एक जूम पे मेरी इंटरव्यू हुआ था, मैंने लिया था। हाँ, तो उसके बाद हुआ था। तो मतलब एक तरीके से अपन देखा जाए तो मेजरली एक आपका टेलीफोनिक हुआ, एक आपका जूम हुआ। जी।
और इसके अलावा कोई असेसमेंट टेस्ट वगैरह भी आपका हुआ था या बस ये 2 ही राउंड हुए थे आपके? नहीं, ये पहले जब मैंने ये दोनों राउंड क्रैक कर लिए, पहले एक टेलीफोनिक था, उसमें बेसिक सी आपकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ पूछते नहीं है। उन्होंने मुझको टेलीफोनिक में ही पूछा था कि अभिषेक मैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करना चाहता हूँ, तो आप मुझे वाटर बॉटल का यूज़ बताइए इन इंग्लिश में। टेल मी द यूज़ ऑफ वाटर बॉटल इन इंग्लिश, और उसमें कंटिन्यू आपको 3 मिनट तक बोलना था। ठीक है। तो मैंने बोला सर अभी एक्चुअली मैं ऑन द वे हूँ, तो क्या मैं अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्या मैं घर पे जाके आपसे दोबारा कांटेक्ट कर सकता हूँ? उन्होंने बोला ठीक है अभिषेक, जैसे ही आप होम रीच करना आप मेरे को कॉल कर देना। तो मैंने जैसे ही घर पहुँचा तो उन्होंने हालांकि उसके बाद क्वेश्चन बदल दिया था। ओके। उन्होंने बोला अपनी फैमिली मोमेंट्स बताओ, बेस्ट मोमेंट्स आपकी फैमिली के साथ क्या थी, उसके उस मतलब सब्जेक्ट में मुझे 3 मिनट तक बोलना था। तो मैंने बोला, उसके बाद उन्होंने मुझे आगे रेफर कर दिया इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब आपके केस में जहाँ तक मैं समझ पाया यहाँ पे अभिषेक कि 2 राउंड, एक टेलीफोनिक हाँ। और एक जूम हो गया। जी जूम। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और अभिषेक पूछना चाहता हूँ बिफोर कि हम उसके इंटरव्यू के बारे में डिटेल से समझे। मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो राउंड आपके हुए यहाँ पे, जो भी आपने एचआर से कन्वर्सेशन हुआ, चाहे वो वीडियो पे था चाहे वो ऑडियो कॉल पे था, क्या सारा कन्वर्सेशन आपका इंग्लिश में हुआ था या हिंदी का भी उसमें यूज हुआ था? नहीं, जो जूम मीटिंग पे हुआ था वो सारा इंग्लिश में था टोटली, और जो टेलीफोनिक राउंड थे उसमें मिक्स था, इंग्लिश हिंदी मिक्स था। इंग्लिश हिंदी मिक्स था। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो आप अभिषेक फर्स्ट राउंड के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो कि इसमें आपसे टोटल कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और इसको कैसे करेक्ट करना है। फर्स्ट राउंड में देखिए, जब मेरे पास कॉल आई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि अभिषेक आप अपना इंट्रो दो। तो मैंने अपना इंट्रो दिया, करीब एक मिनट का इंट्रो दिया, मैंने शॉर्ट इंट्रो दिया। उसके बाद उन्होंने मुझको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूछा कि आपकी फैमिली बेस्ट मोमेंट्स विथ योर फैमिली, उसके बारे में आप लगातार आपको 3 मिनट तक बोलना है। तो उसके बाद मैं लगातार उनको 3 मिनट तक बोला। तो उसके बाद उन्होंने पूछा अभिषेक आप बीपीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो मैंने बताया कि सर देखिए, मुझको क्या है कि वर्कलोड चाहिए, मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए और मैं नई स्किल्स को सीखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बीपीओ में काम करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है अभिषेक, हमारी जो टीम है आपसे जल्दी कांटेक्ट करेगी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। तो यही था, यही सवाल उन्होंने पूछा। तो जैसे फॉर एग्जांपल चलो ये अपना टेलीफोनिक राउंड फिनिश हो गया, उसके बाद हम जो जूम राउंड है उसके लिए हम सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, क्या ऑन द स्पॉट उन्होंने कॉल पे बता दिया था या बाद में पता चला आपको? नहीं, जब जूम पे जब मेरी मीटिंग हुई मैम के साथ, तो मैम ने जो बेसिक से क्वेश्चन थे, जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, उसको पूछने के बाद करीब मुझे आधे घंटे बाद कॉल आया उन्हीं सर का जिन्होंने पहला टेलीफोनिक राउंड दिया था। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अभिषेक कि जब आपका टेलीफोनिक राउंड हुआ तो टेलीफोनिक के बाद आप दूसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए? वो तुरंत बता देते हैं। अच्छा, वो तुरंत बता देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। हाँ, अब मैं चलता हूँ सेकंड राउंड की तरफ, जो आपने बताया जूम पे होता है, शायद इसमें क्लाइंट भी होते होंगे जिसके लिए आप वर्क करें फ्लिपकार्ट के लिए। और हाँ, तो ये वाला जो जूम इंटरव्यू था, इसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और इसको कैसे करेक्ट किया आपने? हाँ, सबसे पहले उन्होंने, जो मैम थी क्लाइंट थी, उन्होंने पूछा कि अभिषेक आप अपना इंट्रो दो। तो मैंने इंट्रो दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अभिषेक आप कहाँ से हो? तो मैंने बताया कि मैम आई एम बेसिकली फ्रॉम प्रयागराज, मतलब सारी डिटेल्स मेरी ले ली मैम ने। उसके बाद क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आप बीपीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो मैंने यही बताया कि मुझे कुछ नई स्किल्स सीखने का मतलब ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो इसलिए मैं बीपीओ ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो फिर बताया कि उन्होंने पूछा कि अभिषेक, जैसा कि आपने बताया कि आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर लोगे? तो मैंने बताया कि मैम मैं अपनी ग्रेजुएशन जो है प्राइवेट से कर रहा हूँ, तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जॉब करने में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभिषेक, अपने सिटी के बारे में कुछ बताओ, प्रयागराज के बारे में कुछ बताओ। तो जैसे कि प्रयागराज कुंभ के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी बहुत फेमस है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों आपस में मिलती हैं। मैंने ये सब चीज़ें बताई उनको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभिषेक, अब आप उत्तर प्रदेश के बारे में बताओ, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हो, तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बताओ। तो मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में जितना मुझे पता था वो मैंने बताया। तो उन्होंने बोला ठीक है अभिषेक, आगे आप जो है आपको आगे के प्रोसेस के लिए आपके रिक्रूटर से आपको मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। तो मतलब ये जो आपका वीडियो कॉल वाला जो इंटरव्यू था अभिषेक, ये अप्रोक्सीमेट कितना टाइम तक चला होगा? ये अप्रोक्सीमेट ये 10 मिनट्स का चला था। उन्होंने हाँ बीच में एक और क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने पूछा था कि अभिषेक, बाकियों को मैं क्यों ना चुनूं और आपको क्यों चुनूं इस जॉब के लिए? आप में ऐसी क्या मतलब क्वालिटी है कि मैं आपको चुनूं इन हिंदी? आप इसको हिंदी में बताइए, एलेबोरेट करिए। ठीक है।
तो इसमें मैंने बताया कि मैम मुझे लगता है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग हूँ, लोगों की समस्याओं को अच्छे से ठीक तरह से समझ सकता हूँ और उसको सॉल्व करने में मैं सक्षम हूँ, उसको मतलब सुलझाने में सक्षम हूँ, इसलिए आपको मुझे इस जॉब के लिए चुनना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है अभिषेक, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है अभिषेक आप एक काम करो कि आपको मतलब थोड़ी देर बाद आपके रिक्रूटर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपकी इंटरव्यू का जो है स्टेटस क्या है। फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और अभिषेक आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आप एक फ्रेशर हैं, आप अभी कॉलेज स्टूडेंट, आपने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू एक एक्सपीरियंस लिया, तो आपको पता लगा क्या चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है क्या नहीं पूछी जाती। तो मैं चाहता हूँ अभिषेक आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी कुछ टिप्स जरूर दो ऑडियंस को, कि अगर कोई पर्सन टेली परफॉर्मेंस में इस कस्टमर सपोर्ट की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो क्या चीज़ें उनको पहले से पता होनी चाहिए, किन चीज़ों को उनको ध्यान रखना है जिससे कि उनके सारे राउंड्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहले देखिए, जिस कंपनी में आप काम करने के लिए जा रहे हैं, जैसे मेरा फ्लिपकार्ट था और टेली परफॉर्मेंस हायर कर रही थी मुझे, तो मैंने ऑलरेडी टेली परफॉर्मेंस के बारे में और फ्लिपकार्ट के बारे में लगभग सारी डिटेल्स निकाल ली थी और उसको एक पेज पे राइट डाउन कर लिया था। ठीक है। और उसको बराबर मैंने ध्यान रख लिया था कि अगर इन केस अगर मुझसे पूछा जाता है तो उसकी मुझे प्रॉपर नॉलेज हो कि फ्लिपकार्ट कब फाउंड हुआ था, CEO कौन है, फाउंडर कौन है, सारी चीज़ें मैं उसके बारे में मतलब पहले से ही गूगल से मैं निकाल लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा अपने जिस सिटी से हैं आप, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ी सी नॉलेज रख लें, क्योंकि ये ज़रूर पूछते हैं। और सबसे मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो कोई भी आपको इंटरव्यू क्रैक करने से रोक नहीं सकता। बस वो यही चेक करते हैं कि जो सामने वाला बंदा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, वो बोलने में सक्षम है कि नहीं, बीच में अटक तो नहीं जाता, रुक तो नहीं जाता। यही सारी चीज़ें वो इंटरव्यू में चेक करती हैं। ऐसा कोई बड़ी चीज़ें नहीं रहती जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। राइट 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 राइट, बहुत ही अच्छा आपने अभिषेक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। सो अभिषेक, मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस खत्म है सारे। अभी अगर लास्ट में आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। हाँ, मैं ऑडियंस को जरूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली। मैंने आपके चैनल पे एक मैम का वीडियो था, उनका भी सिलेक्शन टेली परफॉर्मेंस में हुआ शिवांगी जी, शिवांगी मैम का, या राइट, शिवांगी मैम का मैंने इंटरव्यू पूरा वीडियो देखा था, तो उससे मुझे बहुत सारा आइडिया मिला था कि हाँ ये इंटरव्यू क्रैक कैसे करते हैं। और सच बताऊं तो वो मैम ने जितना बताया था मैंने सारे कॉपी में राइट डाउन किए थे और उसी के बेसिस पे मैंने तैयार किया था। और पहली बार इंटरव्यू दिया था। मुझे मतलब जब मेरे रिक्रूटर से कॉल आया कि अभिषेक आप सिलेक्टेड हो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। तो यही था कि आप इन सारे वीडियोस को देखिए और उनको एक पर्टिकुलर उनको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बेसिस पे आप तैयार कीजिए, आपका डेफिनेटली आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। मुझे सीरियसली अभिषेक बहुत ही खुशी हुई है बात सुन के कि आपने इतना फॉलो किया इस चीज़ को और आपका सिलेक्शन हुआ। ये मतलब सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि आप एक अभी कॉलेज स्टूडेंट है और आपने एक अर्निंग का सोर्स बनाया। इससे सबसे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और जिस ब्रांड के साथ जुड़े हैं वो भी एक टॉप क्लास ब्रांड है, ये उससे भी अच्छी बात है। सो अभिषेक, मेरी भी बेस्ट विशेज़ आपके साथ कि आप ऐसे ही अपने करियर में ग्रो करें, आप बहुत आगे जाएं। एंड मैं दोबारा से अगेन अभिषेक आपका थैंक यू करता हूँ। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, डेफिनेटली इससे बहुत लोगों को बेनिफिट होगा। मुझे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई थी जब मैं जॉब से मतलब मेरी जॉब लग गई थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि मुझे लगा कि यार मतलब बेसिकली क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था जॉब के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, क्या होता है कैसे होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे सारी डिटेल्स मिली थी। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था कि मतलब अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं ताकि और लोगों को भी मतलब ये सारी समस्याएं ना आए और उनका भी सिलेक्शन कायदे से हो जाए। राइट। सो अभिषेक, मैं वंस अगेन आपका थैंक यू करता हूँ। डेफिनेटली अगर यहाँ तक कोई इस वीडियो को देख रहा है तो डेफिनेटली उनको बहुत ही बेनिफिट होगा स्पेसिफिकली टेली परफॉर्मेंस के इंटरव्यू के लिए। सो अभिषेक, बस मेरी अगेन बेस्ट विशेज आपके साथ। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अभिषेक, थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे अपने साथ अभिषेक जिन्होंने रिसेंटली ही टेली परफॉर्मेंस के थ्रू फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू क्रैक किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों को डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर आप लोगों ने ऐसे किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया और आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे से रीच कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।